जी कैसे भजन के माध्यम से कंस को समझाते हैं। काहे पैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे पैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे झूठी दिखावे शान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे पैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे झूठी दिखावे शान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे पैर करे काया है, 4 दिन की माया है। 4 दिन की काया है, 4 दिन की माया है। हाँ 4 दिन की माया है। कोठियों और बंगलों की 4 दिन की छाया है। कोठियों और बंगलों की 4 दिन की छाया है। 4 दिन की छाया है। 4 दिन की छाया है। तेरा घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। तेरा घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे कोई इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे कोई इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। तू है 2 दिन का मेहमान। तू है 2 दिन का मेहमान। तू है 2 दिन का
गाना है, जिसमें तू रहता है देश बेगाना है, हाँ देश बेगाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब छोड़ के इसको जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब छोड़ के इसको जाएगा, हाँ छोड़ के इसको जाएगा, हाँ छोड़ के इसको जाएगा, हाँ छोड़ के इसको जाएगा। अपनी मंजिल को पहचान, तू है 2 दिन का मेहमान। अपनी मंजिल को पहचान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे इंसान, दूर का मेहमान। काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। तू है 2 दिन का मेहमान, 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 तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। हरि बोल। काहे को अकड़ता है तू, काहे को गुमान करे, काहे को अकड़ता है तू, काहे को अकड़ता है। दूसरों से काहे तू यूं ही रे झगड़ता है, दूसरों से काहे को तू यूं ही रे झगड़ता है, तू यूं ही रे झगड़ता है। तू बनता है होशियार, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। तू है 2 दिन का मेहमान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे बैर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। राधे कंस ने कहा, अक्रूर जी ये भाषण बंद करो, ये वेदांत बखाना बंद करो। यदि तुम नहीं जाते हो तो इससे साबित होगा कि तुम उनके परिचित हो। अक्रूर जी ने सोचा ये बड़ा दुष्ट है, यदि मैं नहीं गया तो मेरा वध कर देगा। अक्रूर जी ने कहा, राजन आपकी आज्ञा स्वीकार जाओ। अक्रूर जी आज वृंदावन
नंदगांव की तरफ प्रस्थान करते हैं अपना रथ सजाकर। नंदगांव और मथुरा से जाने में कोई बहुत समय नहीं लगता, 1 घंटे का समय। लेकिन जैसे ही अक्रूर जी रथ पर बैठ करके चले तो बड़े सुंदर सुंदर विचार अक्रूर जी के हृदय में उद्दलित हो रहे हैं। सोचते हैं आज कौन सा हमने पुण्य कर्म किया है, कौन सा हमने ऐसा सत्कर्म किया है, कौन सा हमारा पुण्य उदय हुआ है जो आज गोविंद का मुझे दर्शन है। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी की उस रथ पर समाधि लग गई। परिणाम यह हुआ जो 1 घंटे की रास्ता 10 घंटे लग गए। कहीं पानी पीने में लगे हुए हैं, कहीं हरी हरी घास दिखाई देती है तो घोड़े घास का चारण करने में लगे हुए। ऐसा करते करते शाम हो गई। अक्रूर जी मन ही मन में सोचते हैं कि आज वो प्रातः ब्रह्म अखिलेश्वर जब मिलेगा तो पता नहीं उसको क्या कहेगा, चाचा कहेगा, काका कहेगा कि दादा कहेगा। ऐसे मन में उनके नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं। जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, अक्रूर जी ने रथ को त्याग दिया। गोविंद अपने बड़े भैया दाऊ जी के साथ, सखाओं के साथ सायंकाल समय गौवे चराकर वापस हो रहे। जैसे ही अक्रूर जी को देखा, गोविंद के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। कहा देखो काका जी आ गए, काका जी आ गए। दौड़ पड़े। अक्रूर जी आज प्रथम बार गोविंद के चरणों की तरफ दौड़े। दोनों भैया स्वयं जाकर के अक्रूर जी के चरणों का वंदन किया, प्रणाम किया और कहा काका आप तो हमारे पूंज हैं, काका श्री लगते हैं, आप हमारे चरण क्यों स्पर्श कर रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा यही तो लाला तुम्हारा नाटक है, किसी को काका बनाते हो, किसी को दादा बनाते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो सबके दादा सबके परबाबा तो आप ही हो। अक्रूर जी ने कहा गोविंद ये कोई बताना आवश्यक नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए। आप भली प्रकार सब कुछ अंतर्यामी हो, जानते हो। भगवान ने कहा हाँ मुझे मालूम है, कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है ना, इसीलिए तो आपको भेजा है। लेकिन काका जी आप मेरे छोटे छोटे सखाओं से, बाल बालों से ये बात मत कहना, नहीं तो वो रो रो करके अपने प्राण त्यागते हैं। मैं ही तो उनका सर्वस्व हूं। ऐसा कहते हुए कृष्ण और बलराम दोनों भैया अपने काका अक्रूर जी को महलों में लिवा लाए। नंदरानी यशोदा नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। सायंकाल के भोजनादि से निवृत्त होकर के शाम को रात्रि के पहर में बैठे नंद जी ने कहा अक्रूर जी और सब मथुरा में कुशल मंगल है, कहो कैसे आपका आगमन हुआ। सारे वृंदावन में आज की तरह बात फैल गई, कोई परदेशी आया है। अक्रूर जी ने कहा नंद जी कंसराज एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस आयोजन में ग्रामीण अंचल के सभी अपने प्रेमियों को बुलवाया है, आमंत्रित किया है।
उन्होंने ही भेजा है, हम आपके कृष्ण और बलराम को दोनों को लेने आए। जैसे ही अक्रूर जी के मुख से निकला, कृष्ण और बलराम को मैं लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी, उनका ग्रास हाथ से छूट गया। परपस मुख से निकल पड़ा, यदि प्राणों की आवश्यकता हो तो सहज समय दे सकती हूं, लेकिन मेरे कृष्ण और बलराम को मेरी आंखों से ओझल मत करो। कृष्ण और बलराम मेरे दोनों नयन हैं, मेरे दोनों आंखों के तारा हैं, इन्हीं के अधीन मेरे प्राण हैं। परंतु गोविंद बलराम दोनों भैया रोने लगे। कहा, मैया तू कबहू बाहर नहीं जाने देती है और हम तो जाएंगे। ऐसा कहकर के मचल गए, रोने लगे। नंद जी ने कहा, देवी कब तक इन बच्चों को छिपा कर रखोगी? कभी तो इन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप चिंता न करें, हम कृष्ण के मित्रों को, सखाओं को अपनी बैलगाड़ी छकड़ों में बैठा करके इनको ले जाएंगे और पीछे से अक्रूर जी के साथ दोनों भैया आएंगे रथ में बैठकर। 1-2 दिन मथुरा का मेला दिखा करके वापस ले आएंगे। आप चिंता न करें। रात्रि में मैया यशोदा की नींद आंखों से उड़ गई। लाला को साथ में लेकर के लेटती हैं मैया यशोदा। अर्धरात्रि में जैसे ही लाला की नींद खुली, देखा तो बगल में मैया नहीं, यशोदा नहीं। गोविंद ने कहा, अरे मैया कहां चली गई? मैया कहां है तू? मैया यशोदा ने कहा, क्या बात है? गोविंद उठ करके देखा तो आंगन में एक खंभे के पास बैठी हुई मैया रो रही। लाला जाकर के गोदी में बैठ गए। मैया के आंखों से आंसू बह रहे थे, पोंछने लगे। कहा, मैया तू क्यों रो रही? यशोदा ने कहा, लाला मैं सोच रही हूं तू कल सुबह मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना एक पल में कैसे जीऊं? गोविंद ने कहा, मैया तू क्यों चिंता करती है? हम आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ का मेला देखूंगा, मैया परसों में आ जाओ। मैया को सांत्वना दी। जैसे ही प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, जैसे ही महल का मुख्य द्वार खोला गया, गोविंद ने देखा लाखों गोपियां नंद महल को घेरे हुए खड़ी। बीच में किशोरी जी भी खड़ी। अक्रूर जी रथ को सजा रहे। रथ सज गया। कृष्ण बलराम साथ जैसे ही रथ की तरफ बढ़े, गोपियों के आंखों से पनारा बह गया। हाथ जोड़कर गोपियां कहती हैं, गोविंद तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। कैसे तुमने अपने मन में सोच लिया कि हम तुम सबको छोड़कर चली जाएंगे? हाथ जोड़ करके गोपियां रोती जाती हैं और प्रार्थना करती हैं, अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज मर्त्या प्रणय न देहिना, तास्य कृतार्थं विविनंग पाठकम, विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं यथा। गोपियों ने विधाता की तरफ देखकर कहा कि अरे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं है, तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रेम नहीं है। पहले तो तुम जीव के अंदर प्रेम उत्पन्न करते हो, आकर्षण उत्पन्न करते हो, परंतु मिलन के पहले ही बिछोह करा देते हो। अरे विधाता,
तुम्ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके तू ही आया है। गोपियां कहती हैं, एक गोपी ने कहा, अरे गोपी ये तो चल पड़े। जैसे ही गोविंद रथ की